क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेंगे? ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की हरियाणा पर केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार शाम को एक बैठक हुई और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उसमें राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा है। बैठक में मौजूद जो हरियाणा के कांग्रेस नेता थे, उनसे पूछा गया है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या इसको किया जा सकता है। जो कांग्रेस के नेता हैं जो बैठक में मौजूद थे, जो कांग्रेस के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का वोट है या जो एंटी बीजेपी जितना वोट है वो बटे। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा है कि वो इस संभावना पर विचार करें और एक तरह से फीडबैक राहुल गांधी ने लिया है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा जा सकता है। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के इस बयान का, जो सूत्रों से आया है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, आम आदमी पार्टी ने भी स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने स्वागत किया है और ये कहा है कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए और बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराया जाए, तो हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन गठबंधन को लेके जो कोई भी फैसला जो है वो पार्टी के अंदर होगा। असल में ये गठबंधन जो है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में तो हुआ था, जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, कुरुक्षेत्र की सीट पर, और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बावजूद भी ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, वो बीजेपी के साथ बराबरी पर ही आया था। तो इसलिए संभव है कि राहुल गांधी ये चाहते हों कि जो वोट है वो ना बटे, क्योंकि भले ही आप ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव ही होता है और ये डर जो है ये किसी को भी हो सकता है कि कहीं हमारा वोट बट ना जाए, कट ना जाए। तो इस वजह से राहुल गांधी ने कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं उनसे फीडबैक मांगा है कि इस पर देखिए क्या कुछ हो सकता है क्या। ये एक तरह का इशारा भी माना जा रहा है कि इस तरफ भी जो है कांग्रेस के नेता कदम बढ़ाएं। इससे एक तरफ राहुल गांधी ये संदेश देंगे या दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने की वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि ये जो गठबंधन है ये दोनों ही पार्टियों के लिए ज़रूरी मजबूरी दोनों हैं और मुश्किल भी उसी वजह से है। क्यों? इसे ये समझिए कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सीटें जो हैं वो तब देगी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन के तहत सीटें देने को तैयार हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए इसलिए ज़रूरी है दिल्ली में गठबंधन की स्थिति में आना, ताकि पिछली बार से 2 बार से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में एक भी विधानसभा सीट जो है नहीं जीत पा रही है। इस समय दिल्ली में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। और वहीं हरियाणा को आप देखेंगे तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, विधायक तो खैर आम आदमी पार्टी का है ही नहीं। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये हो सकता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अगर हरियाणा में सीट देगी तो बदले में चाहेगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हों तब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को उसके तहत सीटें दे। लेकिन ये कहा जाता है कि कांग्रेस में खेमे बहुत हैं और उन खेमों में ही आपस में गठबंधन कराना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ एक और जो गठबंधन है, एक तो इंटरनल गठबंधन, ऊपर से एक एक्सटर्नल गठबंधन करके किस तरह से कांग्रेस जो है वो ये एडजस्टमेंट कर पाएगी, क्योंकि जब गठबंधन होगा तो आपको सीटें छोड़नी होंगी और सीटों के लिए तो अलग अलग गुटबाजी कांग्रेस के अंदर पहले ही चल रही है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसके तहत ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, और ये शुरुआत राहुल गांधी के बयान से ही इस बात की हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कितनी सीटों पर गठबंधन हो सकता है। तो कांग्रेस सूत्रों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस 4-5 सीटों के लिए 90 में से, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 4-5 सीटें देने के लिए जो है राजी हो सकती है। अब सवाल है कि फिर आम आदमी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है।
तो अभी क्योंकि इस पर चर्चा हुई ही नहीं है, बातचीत की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी सीटों पर बात बन जाएगी, क्योंकि जब राहुल गांधी ने अब इशारा किया है तो संभव है कि अब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं से बैक चैनल टॉक्स करें, बातचीत करें और देखें कि क्या कोई गठबंधन हो सकता है, और अगर गठबंधन हो सकता है तो किन शर्तों पर, किस इलाके में और किस आधार पर ये गठबंधन हो सकता है। तो आने वाले समय में इस खबर पर भी नज़र रहेगी कि क्या ये गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जिसकी खबरें थी कि विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस ने भी कहा था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ने भी कहा था हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये बात निकल के आ रही है कि मिलकर लड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। तो आने वाले समय में इस खबर पर नज़र रहेगी कि क्या ये इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी एक साथ मिलकर लड़ पाएगा, और अगर लड़ लेता है तो क्या नतीजा, क्या कुछ सकारात्मक इस गठबंधन के लिए रहता है या नहीं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।